ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी बातचीत चल रही है जयपुर शहर के महापौर निर्मल नाहटा से। ब्रेक में जाने से पहले हम बातचीत कर रहे थे जो नगर निगम में भ्रष्टाचार है या भ्रष्टाचार से जुड़े हुए अधिकारी हैं, क्या उनकी फेहरिस्त तैयार करने का काम महापौर द्वारा किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। इसी बात को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ नाहटा साहब कि ज्योति खंडेलवाल ने जिस तरीके के आरोप लगाए थे अधिकारियों के खिलाफ, एक के बाद एक वो अपने आला कमान तक भी पहुंची थी। उन्होंने अशोक गहलोत साहब से भी शिकायत करी थी, सड़कों पर उतर के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी, आम जनता के सामने बातचीत भी करी। निष्कर्ष अभी तक कुछ भी नहीं निकला उस चीज का। अगर कहें तो उन अधिकारियों के खिलाफ अभी तक कोई बहुत ठोस कार्रवाई नहीं हुई, निष्कर्ष नहीं निकला, या फिर कह सकते हैं उनके आरोप प्रमाणित नहीं हो पाए। क्या लगता है कोई बचकाना रवैया था या और बीजेपी ने भी कभी उनको रोका नहीं ये सब काम करने के लिए, कभी अपना एक मत नहीं दिया कि वो क्या सोचती है बीजेपी? क्या सोचते हैं आपकी वो एक बचकाना हरकत थी जिस कारण नगर निगम जयपुर को बदनामी का सामना करना पड़ा? देखिए, इसमें मैं आपको एक निवेदन करना चाहूँगा कि ये एक प्रक्रिया है। हमें जब एक शासन व्यवस्था मिली है तब भी कांग्रेस सरकार थी, कांग्रेस के ही मेयर थे, तो ये सारे विषय राज्य सरकार के अधीन ही आते हैं। और आज भी हमारी सरकार है और बोर्ड बीजेपी का है। मुझे ये लगता है कि किसी भी तरह की अफसर की कोई डीमेरिट हो जी, तो उसको प्रॉपर चैनल से ही प्रोजेक्ट किया जाना चाहिए, मैनेज किया जाना चाहिए। तथ्य किसी के खिलाफ हैं तो उसको छुपाना नहीं चाहिए। आपसे भी जनता की यही अपेक्षा है। हाँ बिल्कुल, मैं आपसे ये वादा करता हूं कि मेरे पास जो तथ्य होंगे मैं उन्हें छुपाऊंगा नहीं, किंतु मैं किसी तरह की स्टोरी क्रिएट करने में भी विश्वास नहीं करता। मतलब एक प्रॉपर माध्यम के जरिए चीज को प्लेटफॉर्म पे रखा जाना चाहिए। बिल्कुल रखा जाना चाहिए। और जब जो कोई दोषी है उसके लिए प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, ऑलरेडी कई प्लेटफॉर्म बने हुए हैं। दोषी को सजा मिलनी चाहिए, किंतु हमें व्यवस्था को खराब करने का अधिकार किसी ने नहीं दिया। हम एक सिस्टम के अधीन काम करते हैं, उस सिस्टम में सभी चीजें बनी हुई हैं और सभी का उसमें सिस्टम में रहते हुए निराकरण करने का हमें प्रयास करना चाहिए। कुल मिलाकर के जो भी ये बात हुई उससे भला तो नगर निगम का नहीं हुआ, पर बदनामी का सामना करना। ये आपके सामने है। नहीं, आप सहमत हैं इस बात से? हाँ, नहीं, मैंने आपको कहा ना, कभी कभी क्या होता है कि चीजें अपना डायमेंशन बदल लेती हैं जी। हम जो कहना चाहते हैं, करना चाहते हैं, वो होने के बजाय दूसरी सीन अर्थ का अनर्थ निकल जाता है। मैं इस बात का किसी भी तरह से फेवर नहीं करता कि दोषी को बचाया जाना चाहिए, किंतु दोषी को जो फ्रेम करने का जो तरीका है, जो व्यवस्था बनी हुई है, उसके अधीन ही उन्हीं मापदंडों में उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये बात बिल्कुल सही कही आपने नाहटा साहब, पर मैं एक चीज पूछना चाहूंगा आपसे कि अभी कुछ वक्त पहले कानून आया कि जितने भी पावर्स हैं कमिश्नर को, जो जोन कमिश्नर होता है उसको दे दिए गए हैं। सीओ से भी ले करके गए, मतलब सीओ के पास तो पावर्स हैं पर कमिश्नर को भी दे दिया। जैसे कि बिल्डिंग अगर सीज हो जाती है तो अब कमिश्नर को कोई बहुत बड़ी लंबी प्रक्रिया को अपनाने की जरूरत नहीं, अपने लेवल पर वो सीज बिल्डिंग को खोल सकता है। पर अभी देखने में आ रहा है जयपुर शहर में लगातार पिछले कुछ जो महीने 2 महीने में बिल्डिंग सीज हुई, अब उनको खोला नहीं जा रहा है। उनको किसी न किसी तरीके से जो बिल्डिंग ओनर्स हैं उनको कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। डीएलबी में भी उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। जोन कमिश्नर खुद ये कहता है कि मेरे पर जिम्मेदारी आएगी तो वो काम नहीं करना चाह रहा। तो कुछ इस तरीके की शिकायतें भी आपके पास आई हैं क्या? देखो, कई बार हम व्यवस्था को सुधारने के लिए किसी कानून को इम्प्लीमेंट करते हैं जी, किंतु कई बार वो कानून जिस भावनाओं से हम उसको लाते हैं वो उसको पूरी करने में सक्षम नहीं होता। तो प्रशासन की जिम्मेदारी और जो हम लोग जो भी बैठे उनकी है कि फिर उसके बाद उसका भी एक रेक्टिफिकेशन होना चाहिए। ये एक प्रक्रिया चलती रहती है। कोई भी किसी भी चीज को चेक करने के लिए आप व्यवस्था खड़ी करते हो और आपको लगता है भी ये व्यवस्था सुचारू रूप से काम नहीं कर रही या इस व्यवस्था के कारण और किसी तरह की परेशानी खड़ी हो रही है, तो यकीनन उसमें फिर बदलाव भी करना चाहिए। तो आपने ये जो बताया कि ये थी पहले की सीओ के लेवल पे सीलिंग होती थी, उसको कमिश्नर लेवल पे किया गया है। इसके भी कुछ प्लस माइनस हैं, इसको दिखला रहे हैं। और इसमें बिल्कुल जो भी होगा, ऐसा कोई भी काम नहीं होगा जिससे जनता को परेशानी खड़ी हो, और बिल्कुल इसको निश्चित तौर पर हमारे पास भी कई ऐसी शिकायतें आम जनता की और लोगों की आई कि
किसी भी कारण से सीज किया गया बिल्डिंग को, पर अब वो जो कमियां थी उनको पूरा करने के बाद भी अब कमिश्नर के ऊपर खुद पर जिम्मेदारी आ गई, तो बचता है कि मैं बिल्डिंग को खोलूंगा नहीं, कल को मेरे ऊपर कोई बात आ जाए, तो कई लोग इसको लेकर के नहीं, जो विधिक प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं और उनको किसी तरह की परेशानी आती है तो फिर उनके साथ एक प्लेटफॉर्म है आम जनता की बात भी आप तक पहुंचाने का, जो कि मैंने पहुंचाई है। बिल्कुल, अब वक्त हो चला है इस प्रोग्राम को खत्म करने का, आपने हमें समय दिया उसके लिए वैसे बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपको दूंगा। पर अब मैं लास्ट प्रश्न के साथ में इस कार्यक्रम को खत्म करूंगा कि अभी हाल ही में आपने एक MOU साइन किया है 70,000 LED लाइट्स पूरे जयपुर शहर में लगाने के लिए। अब इसका क्या मसौदा है और आम जनता को इसका कब से फायदा मिलना शुरू हो जाएगा, अब इस बारे में थोड़ा सा जानकारी हमारे दर्शकों को दें। ये जयपुर की जनता को नए साल का तोहफा है। हमारी जो बिजली की रोड लाइट्स की जो व्यवस्था है वो इससे चाक चौबंद होगी और एकदम हाईटेक नई टेक्नोलॉजी का इको फ्रेंडली ये लाइटें हैं। मार्च में लाइटें शुरू हो जाएगी और जैसा कि प्रोजेक्शन है मार्च के अंदर लगभग 15,000 लाइटें लग जाएंगी। मार्च तक 15,000 लाइटें लग जाएंगी। इसके अंदर जो मुख्य फीचर है कि बिजली जो ऊर्जा है उसकी बचत होगी जी, और वो जितनी बचत होगी उसके अंदर ही इन लाइटों का पेमेंट होगा, इनकी मेंटेनेंस होगी, उसके बाद भी कुछ पैसा बच जाएगा, हम बचा लेंगे। अच्छा, ये इसकी और 10 साल तक का ये एग्रीमेंट है। 10 साल के बाद ये व्यवस्था नगर निगम को हैंडओवर हो जाएगी। ये कौन संभालेगा अभी इस व्यवस्था को, पूरी व्यवस्था को नगर निगम खुद संभालेगा या जिसके साथ MOU हुआ है? जिसके साथ MOU है वही पार्टी इस पूरी व्यवस्था को 10 साल तक संभालेगी। लाइटें लगाने की और इसको मेंटेनेंस की सारी व्यवस्था उसी की होगी। सफाई का भी पहले ठेका दिया गया था, A to Z एक कंपनी थी अगर मैं गलत नहीं हूं तो, सफाई का ठेका उसे दिया गया। कई जगह पर सिर्फ टॉवल की नौबत आई, कहीं ऐसी नौबत तो नहीं आ जाएगी कि एक प्राइवेट पार्टी इस काम को संभालेगी, कुछ टाइम तक संभालेगी और नहीं संभाल पाए तो फिर हाथ खड़े करके चल देगी? नहीं, देखिए, संभावनाओं में हम विकास को तलाशते हैं जी। अब ये लगता है कि जैसे ये फेज पूरा होगा, हम इसीलिए किसी चीज को नहीं छोड़ सकते कि आपका कहना सही है कि भाई हमें इन सब व्यवस्थाओं का ध्यान रखना चाहिए, कहीं अव्यवस्था में तब्दील नहीं हो जाए। जी जी। किंतु ये भी सही है कि अब ये जो MOU हुआ है सभी तरह की चीजों को देख परख के सभी स्तर पे जी इसकी जांच पड़ताल करके हुआ है। मुझे लगेगा कि लाइट की व्यवस्था में तो इससे हमें काफी सुधार मिलेगा। चलिए, आशा हम ये भी करते हैं कि आपके महापौर बनने के बाद में और आपके बोर्ड बनने के बाद में जयपुर शहर की जो आधारभूत समस्याएं हैं उनका निराकरण हो जाएगा, निपटारा हो जाएगा और सुविधाओं के अंदर इजाफा होगा, क्योंकि जयपुर शहर निश्चित तौर पर राजधानी जो जयपुर है वो सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं पर विदेशों में भी काफी प्रसिद्ध है। इसी बातों के साथ में हम इस प्रोग्राम को अब खत्म करते हैं, आपसे लेते हैं इजाजत और वादा करते हैं जल्दी लौटेंगे हमारे एक नए मेहमान के साथ में हमारे इस खास कार्यक्रम खास मुलाकात में। जब तक के लिए नमस्कार।